अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरफुर रोड पर। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर अपने लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली और ये रोज़ाना का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया है। यानी जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पॉलिटिकल मौक़िफ़ सामने रखती है, जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करती है, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं और मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर एक चीज़ तो की जाती है, उसकी वजह मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन ये जो कुछ भी बुशरा बीबी के साथ होता है ना, ये मरीम नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर किया जाता है और इसके लिए मरीम नवाज़ साहिबा कहीं से इंस्ट्रक्शन लेती हैं और लेने के बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालने की कोशिश करती हैं। ये बात जो है वो छुपी नहीं रह सकती, ये खुद ही एक दिन सामने आ जाएगी कि इसके पीछे खेल क्या था। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें अजीबोगरीब हैं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता और ज़ाती मामलात में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज इस जेल में अगर बुशरा बीबी हैं तो कल उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है। और क्या जिस तरह की जेल में उन्होंने बुशरा बीबी के साथ जुल्म और सितम करवाया है, उसका 5% भी वो बर्दाश्त कर सकेंगी? क्योंकि जब मरीम नवाज़ जेल में थी तो बुशरा बीबी ने कभी उनका नाम भी नहीं लिया और उनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं था। लेकिन ये जो अब किया जा रहा है ये ज़्यादती है और ये मरीम नवाज़ की ईमा के ऊपर हो रहा है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इमरान खान साहब साफ कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो सख्ती हो रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रही है। अब अगर आप पूछेंगे कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है उसकी क्या औकात है कि अदालत कहे कि आपने मुलाकात करवानी है और वो मुलाकात ना करवाए, और वो जो कहता है आकर के मुलाकात की इजाज़त नहीं है, तो ये जेलर की तो ये औकात ही नहीं है ना। जेलर जो है वो इतना तगड़ा होता है कि वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाता है। ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहाँ जेल में एक कर्नल बैठा हुआ है जो एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर से लेता है अहकामात और फिर वो जेल के सारे निज़ाम को चलाता है, स्पेशली जो इमरान खान साहब के बारे में है या जो कुछ भी बुशरा बीबी के बारे में है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। चीफ जस्टिस से मिला जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफद। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से, वो एक तस्वीर भी आई, वज़ीर कानून भी उसके अंदर शामिल है और दीगर लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। अब एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफद और चीफ जस्टिस। उन्होंने बताया जी कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस को हमने बताया जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके बच्चों से बात उनकी नहीं करवाई जा रही। हमने वादे कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जनाब अदालती अहकामात के ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होता। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की। अब आप अंदाज़ा करें कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो चीफ जस्टिस को बता रही है और चीफ जस्टिस की बेबसी उनके जवाब में नज़र आ रही है। फिर ये सारी चीज़ें जो बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, तमाम मामला चीफ जस्टिस के सामने रखे गए। उसके बाद जो है उमर अयूब साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। नाज़रीन, जो ख़त लिखने का इमरान खान साहब ने कहा था कि जो ख़त मैंने लिखा है आर्मी चीफ को, जिसके बारे में वो कह रहे हैं मुझे तो मिला ही नहीं, वो ख़त उन्होंने ड्यूटी लगाई इमरान खान साहब ने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि फ़ौरी तौर पे वो ख़त ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक पहुँचाएँ और GHQ को भिजवाएँ, जो वहाँ पे जितने भी सफारत खाने हैं उनको भी भिजवाएँ। तो अब सफारत खानों को और GHQ को ख़त भिजवाने का सिलसिला जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ ख़त डाल रहे हैं बल्कि डालते हुए एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो जो है पब्लिक कर देते हैं कि जनाब मैं आज गया था या गई थी और ये इमरान खान साहब का लेटर है, मैंने इसकी कॉपी करवा ली है और ये GHQ रावलपिंडी का एड्रेस है और मैंने ये यहाँ से पाकिस्तान के सफारत खाने के हवाले कर दिया है फ़लाँ मुल्क से। तो इस तरीके से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कुछ वीडियोज़ भी अब आना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में लगता है ये सिलसिला तेज़ हो जाएगा। अब नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल ये हो गई है कि वज़ीर आला पंजाब के बारे में टिकटॉकर हुकूमत जो है वहाँ पे उनके बारे में अगर कोई फ़नी वीडियो भी बना दे या कोई बात करते हुए कोई तनकीद कर दे, कोई मजाक कर दे,
तो उसको भी जनाब गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यानी अब इस तरह की हुकूमत होगी, टिकटॉकर तो लोग तो हंसेंगे ही। अब लोगों को हंसने से भी आप मना कर रहे हैं, यानी लोग अपनी इंटरटेनमेंट भी ना करें। उस्मान बुज़दार के बारे में लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, परवेज़ मुशर्रफ के बारे में लोगों ने मीम्स बनाए जब वो पाकिस्तान का सदर था और आर्मी चीफ था। लेकिन ये ऐसी टिकटॉकर्स हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। इन्होंने तो ISI को इसी काम पे लगाया हुआ है कि जो हमारे बारे में बात करे उसको चुप के ले जाओ। अब 11 करोड़ रुपए का इन्होंने लगाया वहाँ पे पेंट, लाहौर में एक सड़क पे। अच्छा, आज कोई कंपैरिजन भेज रहा था कि एक सड़क पे उस्मान बुज़दार के दौर में भी कुछ ग्रीन किया गया था एरिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ उस्मान बुज़दार साहब ने अपने दौर में आज से 3-4 साल पहले ग्रीन किया था, वो आज भी ग्रीन है, वो रंग नहीं उतरा। हम उस्मान बुज़दार को बुरा भला कहते रहे, तो उस्मान बुज़दार का रंग पक्का था, कच्चा रंग नहीं था। तो इनके रंग वैसे भी उड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो रंग किया यहाँ पे लाहौर में, वो सारा रंग उड़ गया। 11 करोड़ रुपया बह गया एक छोटी सी बारिश में। और जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, ज़ईम लगारी, जिसको ये 11 करोड़ की करप्शन के मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि बुलाकर उनको अवार्ड देते कि जनाब आपने ये चोरी पकड़ी है, आपने ये फ्रॉड पकड़ा है, हम आपको अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा है, पेट काट के हमने दिया हुआ है। तो ये रंग बह गया है, हमें इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है। ये पहले ही इनको बुलाकर कहना चाहिए था जब उन्होंने इसको बेनकाब किया था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेनकाब किया इस करप्शन को। लेकिन हुआ क्या कि टिकटॉकर की ख्वाहिश के ऊपर ISI ने उनको उठा लिया, उठा के उनको 8 दिन तक कैद रखा, उनको इंतहाई अजियत से 2-4 किया और आखिर में उनको छोड़ दिया। अब पहली बारिश के अंदर अल्लाह अल हक है, पहली बारिश के अंदर वो सारा रंग बह गया। तो इनकी रंगबाजी जो है ना, वो ऐसे ही बह जाती है हर दफ़ा। तो पहली बारिश में ही इनका सारा का सारा रंग बह गया है। और ज़ईम लगारी साहब जो है वो दुरुस्त साबित हुए। मरियम नवाज़ एक मरतबा फिर सनदशुदा झूठी साबित हुई हैं, क्योंकि हमेशा मरियम नवाज़ एंड ऑफ द डे झूठी साबित हो जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे भी मरियम नवाज़ झूठी साबित हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने जनाब एक बयानिया खड़ा किया है, ज़रा बयानिया आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरफ चल पड़े हैं और ये चाहते क्या हैं। ख्वाजा आसिफ का बयानिया ये है कि इमरान खान साहब कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि फ़ौज को वो बनाना चाह रहे थे PTI का ज़ेली इदारा। ये जनाब बात की है ख्वाजा आसिफ ने। अब ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज PTI का ज़ेली इदारा बन जाए। तो आज फ़ौज क्या बन गई है? यानी लाहौर के जो ISI के अफसरान हैं या पंजाब के जो ISI के अफसरान हैं, आप मरियम नवाज़ पे तनकीद करें, वो बंदे उठाकर ले जाते हैं, उनको जाके डंडों से मारते हैं, उन्हें जाके टॉर्चर करते हैं। वो बेचारे ऊंची ऊंची कस्में खाते हैं हम नहीं करेंगे। मेरे पास पक्की खबर है, मैंने तस्वीर देखी हुई है, मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता, किसी की तस्दीक नहीं चाहता। यहाँ पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को उठाया गया, उसकी आधी मूंछ काट दी। उसे ISI ने बुलवाया था कि जनाब आपके साथ बैठ के चाय पीनी है, आप आएँ, बैठ के आपको मिलना है। वो कॉल भी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, मैंने वो कॉल भी सुनी है। ISI ने एक नौजवान को बुलाया, उसकी बड़ी मूंछें थी जैसे पंजाब में लोग रखते हैं, तो उसकी आधी मूंछ काट के उसको वापस भेजा। उसकी टांग भी जख्मी थी, उसके पूरे जिस्म के ऊपर जख्मों के और तशद्दुद के निशान थे। ये क्या हो रहा है? और मामला क्या था? मरियम नवाज़ पे या हुकूमत पंजाब पे तनकीद करना या इमरान खान साहब और उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करना। तो ख्वाजा आसिफ साहब, एजेंसियों को और फ़ौज को तो आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज इतनी आवाम से दूर नहीं थी जितनी आप लोगों ने कर दी है। 71 की यादें आप लोगों ने ताज़ा कर दी हैं। जो लोग उस वक्त ज़िंदा थे वो अब बताते हैं, खुलकर बताते हैं कि ऐसे ही याह्या खान के दौर में ये सारी चीज़ें हो रही थी और आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से उसी तरह दूर हो रहे हैं।